नमस्कार, स्वागत है न्यूज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का। मैं हूं प्रियंका। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटा मुख्य अस्पताल में कार्यरत ठेका कंपनी द्वारा कर्मचारियों को काम से हटा देने के बाद कर्मचारियों ने अस्पताल के गेट पर किया हंगामा। बीएड की कक्षाएं नियमित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में किया हंगामा। प्राचार्य ने शिक्षकों की कमी का रोना रोया। शंकोसाई में 8 वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। बुरी तरह घायल बच्चे को राहगीरों ने बचाया। और विश्व स्तनपान दिवस पर आयोजित कार्यशाला में गर्भवती महिलाओं को दिए गए स्वस्थ रहने के टिप्स। एडीसी ने स्वस्थ बच्चे को किया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। टाटा मुख्य अस्पताल में साफ सफाई करने वाली कंपनी रेयर द्वारा कुछ कर्मचारियों को काम से हटा दिए जाने के बाद उन कर्मचारियों ने अस्पताल गेट पर जमकर हंगामा मचाया। हमारी मांगे पूरी करो। मांग क्या बहुत बोलिए। मजदूरों को नौकरी में वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मजदूरों को नौकरी में वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। टाटा मुख्य अस्पताल में साफ सफाई का काम करने वाली ठेका कंपनी रेयर द्वारा कुछ कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। गुरुवार को उन कर्मचारियों ने जेबीएम कार्यकर्ताओं के साथ कंपनी गेट पर जमकर हंगामा मचाया एवं पुनर्नियोजन की कर रहे हैं। तो ये रेयर कंपनी आई और अपनी मनमानी करती है। जब भी मान लीजिए कोई लेबर मतलब हम लोग के लेबर को दिक्कत होता है तो हम लोग फॉर्म भरते हैं, मांगते तो कहते हैं कि फॉर्म नहीं मिलेगा, अभी फॉर्म खत्म हो गया है, उस कारण हम लोग फॉर्म नहीं दे पाते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट हटा दिया जाता है। क्या बोलकर हटाया गया? ये लोग हम लोग से जैसे मान लीजिए यहाँ सब कोई पढ़ा लिखा तो उतना नहीं है, साइन कर देते हैं तो ये लोग रिजाइन में हम लोग को दिखाते हैं, आप लोग रिजाइन मार दिए। और वहीं बीएड की कक्षाएं नियमित रूप से चलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार को जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया गया। मालूम हो कि शिक्षकों की कमी की वजह से कॉलेजों में पठन पाठन बुरी तरह बाधित हो रही है। कॉलेजों के कई अनुबंधित शिक्षकों का अनुबंध कोल्हान विश्वविद्यालय से समाप्त हो गया है, जिससे कक्षाएं नहीं हो पा रही है। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया गया। कॉलेज की प्राचार्य सुमिता मुखर्जी ने भी शिक्षकों की कमी का रोना रोया। पिछले तो जो बीएड की जो समस्या है, आज वही समस्या एमबीए और वोकेशनल बीएससी आईटी बीबीए और बीसीए के लिए उत्पन्न हुई है। आज एडमिशन तो लिया जा रहा है 20,000 40,000 रुपया दे के, लेकिन आज जो क्लास की बात है, क्लास जो चालू होना चाहिए नए स्टूडेंट के लिए वो नहीं हो पा रहा है। ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान के लिए विश्वविद्यालय को तैयार रहना चाहिए, महाविद्यालय तैयार रहना चाहिए। एक तरफ महाविद्यालय विश्वविद्यालय बोलता है कि 75% मस्ट होना चाहिए और दूसरी ओर क्लास नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट का 75% होगा कहाँ से? उनका कल से मांग है, ये कल से लड़कियां आ रही है, क्लासेस नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे ऑटोनोमस है। 1 महीने बाद इनका एग्जाम है, 3rd सेम का, 3rd और 5th ना, 3rd एंड 5th और 1st का भी एडमिशन हुआ। तो मेनली प्रॉब्लम है 3rd एंड 5th लेके जिनका क्लासेस नहीं हो रहा है। नहीं होने का कारण ये है कि हमारा जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं उनको विड्रॉ कर लिया गया यूनिवर्सिटी से। उनका कहना है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट करेंगे। अभी 2 महीना होने जा रहा है, क्यों नहीं हुआ वो तो पता नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं होगा ऐसे कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी स्टूडेंट्स का डर है कि हमारे 1 महीने बाद एग्जाम, हम कोर्स कंप्लीट नहीं, हम क्या करेंगे। तो बीसी से भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि 1 महीना आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो हमने कहा कि ऑटोनोमस में हम एक्सटेंड करेंगे तो आपका उधर शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। शंकोसाई में गुरुवार को नदी में स्नान करने जा रहे एक 8 वर्षीय पायल नामक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को शंकोसाई रोड नंबर 1 की रहने वाली 8 वर्षीय पायल नदी की ओर स्नान करने जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों ने अकेली पायल पर हमला कर दिया। पायल को बुरी तरह घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कितना कुत्ता था? कुत्ता तो बहुत टाइम देखा न, जो कि एक किया तो हम पत्थर मारा तो भागा।
पूरा काट लिया, नोच लिया है। हाँ, बहुत नोच लिया, बहुत कुत्ता था लेकिन। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को जिला समाज कल्याण व बाल विकास परियोजना द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। 1 से 7 अगस्त तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला समाज कल्याण द्वारा आयोजित उक्त कार्यशाला में आंगनबाड़ी सेविकाओं का अहम योगदान रहा। कार्यशाला में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने व स्वस्थ शिशु के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद एडीसी गणेश प्रसाद ने सबसे स्वस्थ बच्चे को पुरस्कृत भी किया। इनका स्टॉल काफी अच्छा है। योजनाओं से यही है कि उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय से हम लोग जानते हैं कि सभी लोग स्तनपान पर ही आश्रित रहते थे। माँ के दूध पर ही बच्चे का पोषण होता था। इसमें कुछ ह्रास हो रहा है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से और प्रसारित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से इसकी जानकारी ग्रामीण महिलाओं को हो, इसीलिए सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित है। टाटा मोटर्स परिसर से गत 16 जुलाई को रहस्यमय ढंग से लापता हुए सकला हाजदा की पत्नी व परिजन गुरुवार को एसएसपी के पास पहुंचे और सकला को ढूंढ निकालने अथवा गुमशुदगी के मामले को सुलझाने की मांग की है। टाटा मोटर्स में नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने गए सकला हाजदा गत 16 जुलाई से रहस्यमय ढंग से लापता है। इतने दिन पार हो जाने के बाद भी अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सकला के परिजनों का मानना है कि कंपनी प्रबंधन कुछ छिपाना चाहता है। गुरुवार को गुमशुदा की पत्नी व परिजनों ने एसएसपी से मामले का उद्भेदन करने की अपील की है। लिख करके दिए हैं थाना में कि 12 बजे के बाद से आदमी जो है नापता है, सकला हाजदा नापता है। हमारा ये मानना है कि 11 बजे के बाद जो है पूरा मैनेजमेंट का जो गेट है वो बंद हो जाती है। इससे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जॉब आवर में ही वो जॉब करते करते उनका एक्सीडेंट हुआ होगा और 100 को छुपाने के लिए कंपनी जो है आज 16 तारीख से आज लगभग 15-20 दिन होने जा रहा है, किसी तरह का